हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हमने लास्ट में रेन एंड मार्टिन की सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं और लास्ट क्लासेस में हमने 2 चैप्टर्स कवर किए थे। तो एक तो था फ्रेजेस एंड क्लॉजेस और जो दूसरा चैप्टर है वो उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम उसी की एक्सरसाइज करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है अगर हम समझना चाहते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है वो हमें समझ में आया है कि नहीं। तो फॉर दिस स्टे कनेक्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हमसे। ये हमारी सीरीज़ चल रही है रेन एंड मार्टिन की और इसमें हम ऑलरेडी कई चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। तो लास्ट के 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज है। जो 2 चैप्टर्स हमने कवर किए थे वो है द फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस एंड द सेकंड वन इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज है रेन एंड मार्टिन की ही, जिस बुक को हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी एक वर्ड को देखकर फाइंड आउट करना कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। उसको देखकर ये फाइंड आउट करना मुश्किल है कि एडजेक्टिव है। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ हमसे पूछा जाए कि ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है, तो ऐसा बताना मुश्किल होता है। पूरे सेंटेंस के साथ ही उसको देखने के बाद ही उसको ये डिफाइन किया जा सकता है कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट बनेगा। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि एक ही वर्ड 2 अलग अलग सेंटेंस में 2 अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर सकता है। तो इस एक्सरसाइज को हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट पेज खुला हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद ट्राई करिए खुद से पहले पॉज करके। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे। ये सेकेंड वाला पेज भी मैं ओपन कर देती हूँ, उसको भी आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरे साथ में इसको कवर करिए। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेंटेंसेस जो जिसमें इसमें जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ये वर्ड्स कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं। तो पहला सेंटेंस है स्टिल वाटर रन डीप। अब स्टिल वाटर में यहाँ पे जो स्टिल वर्ड है हमें ये बताना है कि ये जो वर्ड स्टिल है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अभी आप सोचिए, देखिए ध्यान से कि स्टिल वाटर लिखा हुआ है ना ये, तो वाटर के पहले जो स्टिल है तो ये वाटर है बेसिकली नाउन। वाटर क्या है हमारे लिए? ये नाउन है। और नाउन के बारे में जब कोई कुछ कहता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो स्टिल है वो एडजेक्टिव है। सेकंड देख लेते हैं, ही स्टिल लिव्स इन दी हाउस। अब यहाँ पर भी वर्ड स्टिल ही है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब देखो ये किसके बाद में आ रहा है? लिव्स के पहले आ रहा है। ये लिव्स मतलब होता है रहना। रहना एक तरीके का काम है, यानी कि ये क्या है? वर्ब है। और अगर ये वर्ब है तो वर्ब के पहले उसके बारे में जो कुछ बात एक्स्ट्रा बात कही है उसमें कुछ ऐड करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब। थर्ड है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। आफ्टर, यहाँ पर इस आफ्टर हमें बताना है कि आफ्टर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा भी इसको ध्यान से देखिए कि ये जो आफ्टर है ये स्टॉर्म, ये जो तूफान है, और ये काम यानी तूफान, और ये शांति है। तूफान और शांति के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि तूफान के बाद आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, कि तूफान के बाद जो है शांति हो गई, बहुत शांति हो गई। तो तूफान और शांति को रिलेट करने का काम कर रहा है आफ्टर। और ऐसे वर्ड्स जो कोई रिलेशनशिप शो करें दो चीज़ों के बीच में उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर बैड। यहाँ पर भी वर्ड आफ्टर ही है पर हमें बताना है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आफ्टर के बाद क्या आ रहा है? इफेक्ट्स। इफेक्ट्स वो थिंग है, थिंग मैंने कहा था ना, थिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको हम फील कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से, 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, और दूसरा जिसे 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इफेक्ट क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो फील होती है या दिखती है, तो ये थिंग का पार्ट है। यानी कि इफेक्ट क्या हो गया? एक तरीके से नाउन हो गया। और नाउन के बारे में जो कुछ ऐड करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये वाला आफ्टर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फिफ्थ है द आप ट्रेन इज लेट। अब देखो ट्रेन क्या है? ट्रेन एंड नाउन। ट्रेन क्या है? ट्रेन एंड नाउन। और नाउन के पहले आकर अब ट्रेन, यानी कि नॉर्थ की ओर जाने वाली ट्रेन कह सकते हो आप। तो नाउन के पहले आकर ये नाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है। जो नाउन के बारे में कुछ ऐड करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इट वे, यहाँ पर वेज होगा, WEIGHS। इट वेज अबाउट अ पाउंड। इट वेज अबाउट अ
पाउंड, यानी कि इसका जो भार है लगभग पाउंड के बराबर है। तो यहाँ पर जो अबाउट है ये क्या है हमें बताना है। तो ये देखिए कि ये जो अबाउट है ये बता रहा है कि इसका भार लगभग, यानी कि ये वर्ब वेज को क्वालिफाई कर रहा, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एडवर्ब। तो ये क्या हो गया, सिक्स्थ वाला एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ही टोल्ड अस अबाउट दी बैटल। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है ये जो अबाउट है ये क्या है। तो ये जो अबाउट है ना ये रिलेशन मेंटेन कर रहा है ऑल और बैटल के बीच में, कि उसने हमें सब कुछ बताया बैटल के बारे में, यानी कि ऑल और बैटल के बीच में एक रिलेशन जो चीज़ दिखाएगी, रिलेशन दिखाने वाले पार्ट ऑफ स्पीच को प्रिपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे एक गज ही दूर था। तो एक गज और मैं, हमारे बीच में ऑफ आया, मेरे और एक गज के बीच में उसने रिलेशन दिखाया है, किसने, ऑफ ने। तो ये ऑफ फिर से क्या हो गया, ये हो गया प्रिपोजिशन। सडनली वन ऑफ द व्हील केम ऑफ, अच्छा अचानक से एक पहिया बाहर आ गया। तो केम क्या होता है भाई, केम होता है, केम आना, आना क्या हो गया, काम हो गया, जो किसी वर्ब को दर्शा रहा है, काम को दर्शा रहा है। और जो भी वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, इसके नाम में आ रहा है एडवर्ब। तो यहाँ पर यहाँ वाला जो ऑफ है ये क्या है, एडवर्ब। देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऊपर वाला ऑफ प्रिपोजिशन था बट नीचे वाला ऑफ क्या है, एडवर्ब है। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा पूरे सेंटेंस को देखने के बाद ही। नेक्स्ट है मोहम्मदन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो यहाँ पर जो फास्ट है ये फास्ट क्या है, तो हमें बताना है कि वो फास्ट करते हैं। तो फास्ट करना एक तरीके का काम हो गया, और जो किसी काम को, जो किसी एक्शन को दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। अब ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक में भी फास्ट को ही बताना है कि क्या है, लेकिन केप्ट क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब आ चुका है तो ये बाद में आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ही केप्ट द फास्ट। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से नाउन हो गया। तो ये जो है नेम हो गया, नाउन, नेम ऑफ समथिंग दैट इज नाउन। क्योंकि ये वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले ही फास्ट, पहले ही जो है यहाँ पर केप्ट जो है वर्ब के रूप में काम कर चुका है। नेक्स्ट है ही इज ऑन द कमिटी। मैंने बताया किसी की पोजीशन दिखाना या रिलेशन, उसका रिलेशन दिखाया जा रहा है किसके साथ, कमिटी के साथ में। और जो दो चीज के बीच में रिलेशन दिखाए उसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, प्रिपोजिशन। नेक्स्ट है लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन। तो मूव के बाद में ऑन आ रहा है, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। तो ये जो मूव है, मूव यानी काम, काम यानी कि वर्ब, एक्शन। क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के साथ में आ रहा है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14, 15 और 16। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, बैठ जाओ और आराम करो कुछ देर या कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए। तो हम एक तरीके से नाम ले रहे हैं, कुछ क्षण तो आराम कर लो। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये वाला वाइल क्या हो गया, नाउन। ये नेम, इट इज अ नेम ऑफ समथिंग, कुछ क्षण तो आराम कर लो, फॉर अ वाइल, है ना। नेक्स्ट है आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। तो मैं देखूंगा जब तक तुम सोगे। तो यहाँ पर देखो मेरा देखना और तुम्हारा सोना दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, रिलेशन नहीं, कनेक्शन किया जा रहा है किसकी मदद से, वाइल की मदद से। तो ये वाइल क्या हो गया, कंजंक्शन। कंजंक्शन वो होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ये दो सेंटेंस हो गए, आई विल वॉच एंड यू विल स्लीप या यू स्लीप, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। 16 देखते हैं, दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स। यहाँ भी वाइल ही वर्ड है, हमें बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये जो वाइल वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हमें बताना है। तो सेंटेंस क्या कहता है कि उन्होंने अपनी शाम को बुक्स और गेम के साथ में पूरा स्पेंड किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शाम को बुक्स और गेम्स के साथ स्पेंड किया। स्पेंड करना यानी कि एक तरीके का एक्शन हो गया, और जो एक्शन को दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई, वर्ब हो गई, है ना। तो अभी मैं इसको सबको हटा देती हूँ एक बार ध्यान से। आप जो है अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाले का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए हों, आपको अच्छे लगे हों, तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे मोटिवेशन के लिए अगर आप ये करेंगे तो हम इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे।
तो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत सारे नए नए आने वाले लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच।